मशरिक़ वस्ता में लगी आग बुझाने का अज़्म, दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर। इस्लामाबाद में ईरान मुज़ाकरात आज, अमरीका और ईरान के आला सतह के वफूद इस्लामाबाद पहुंच गए। अमरीकी वफ्द JD Vance की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंचा। स्टीव विटकॉफ और जैरेड किशनर भी शामिल। ईरानी वफ्द भी स्पीकर पार्लियामेंट बाक़िर कालिबाफ की क़यादत में रात का इस्लामाबाद पहुंचा। ईरानी वफ्द में वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी शामिल। ईरानी दिफाई कौंसिल के सेक्रेटरी और मरकज़ी बैंक के गवर्नर भी पाकिस्तान पहुंचे। दोनों मुल्कों के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खुशामदीद कहा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि उम्मीद है तमाम फ़रीक़ैन तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे। ईरानी वफ़्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कुछ देर में मुलाकात मुतवक्के। मुज़ाकरात समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। अमरीकी सदर भी ईरान से मुस्बत गुफ्तगू के ख्वाहिशमंद, बातचीत में नाकामी पर दोबारा हमले का इंदिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि बातचीत के लिए अच्छी टीम भेजी है। उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ बहुत जल्द मुकम्मल खुल जाएगी। ईरान के पास एटमी हथियार ना हो, ये डील हमारे लिए अच्छी होगी। हमें किसी बैक प्लान की ज़रूरत नहीं। ईरान की फ़ौज ख़त्म कर दी, इसे एटमी हथियारों को इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान रवानगी से कबल अमरीकी नायब सदर JD Vance ने कहा कि सदर ट्रंप की गाइडलाइंस के तहत जा रहा हूँ। यकीन है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात मस्बत रहेंगे। ईरानी क़यादत नेक नियति के साथ बातचीत पर आमादा हुई तो अमरीका भी खुले दिल से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अगर ईरान ने संजीदगी का मुजाहरा न किया तो मस्बत रद्द-ए-अमल नहीं मिलेगा। ईरान खैर सगाली के साथ आया, लेकिन अमरीका पर कोई एतमाद नहीं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर कालिबाफ कहते हैं अमरीका हमारे हुकूक तस्लीम करे और हकीकी मुआहिदा करे तो हम भी तैयार हैं। ईरानी नायब सदर आरिफ रज़ा का इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, हम मुज़ाकरात कारों के हामी हैं ताकि वो मिशन को आगे बढ़ा सकें। ये मिशन उन्हें निज़ाम और बाइख्तियार ईरानी अवाम ने सौंपा है। हदीस में अब जंग नहीं। फील्ड मार्शल ने आग के शोले बुझाने में तारीख साज किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नाजुक सूरत हाल में फील्ड मार्शल समेत पाकिस्तानी क़यादत ने फरीकैन को आर्जी जंगबंदी पर राज़ी किया। खित्ते में अब जंग की नहीं अमन की बातें हो रही हैं। अब इससे भी कठिन मरहला देर पा जंगबंदी का है। ये मरहला मेक और ब्रेक के मुतरादिफ है। अमरीकी दहशतगर्दी का शिकार मासूम बच्चियों की तस्वीरी याद ताज़ा। ईरान ने मुज़ाकराती वफ़्द को मिनाब 168 का नाम दे दिया। ये नाम इस स्कूल की याद में रखा गया जिस पर अमरीका ने बमबारी की। मिनाब 168 सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक याद, एहतजाज और पैगाम है कि मासूम जानों की कुर्बानियों को तारीख में जिंदा रखा जाए और दुनिया को इन वाक़यात की हकीकत से आगाह किया जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा इस्लामाबाद मुज़ाकरात से पुरुमीद। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान को सिफारती मौका फराहम किया। दोनों मुल्क इससे फ़ायदा उठाएं। पाकिस्तान ने कशीदगी कम और दुश्मनी ख़त्म करने में अहम किरदार अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा एलची सिफारती कोशिशों की हिमायत के लिए खित्ते में मौजूद हैं। ईरान, इसराइल और अमरीका कशीदगी, आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के असरात आलमी मईशत पर भी नुमाया। यूरोपीय जेट फ्यूल की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ईंधन बहरान के साए में आलमी मईशत दबाव का शिकार। फिजाई सफर मजीद महंगा होने का इम्कान। खलेजी सप्लाई मुतासर होने से तवानाई मार्केट में हलचल। महंगाई में इजाफे और आलमी तिजारत सुस्त रवी का खतरा। एविएशन और सयाहत के शोबे बहरान की जद में आ गए। अमरीका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान के फैसला कुन किरदार पर भारत और गोदी मीडिया में सफ़े मातम। साबिक अमरीकी सिफारतकार ने भारतीय एंकर को लाइव शो में खरी खरी सुना दी। जेफरी गैनिटर कहते हैं अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान में मुकम्मल महफूज हैं। भारतीय मीडिया स्कूल के बच्चों वाला तर्ज अमल दिखा रहा है। भारतीय मीडिया का नाजुक मामले को तनाज़े में तब्दील करना अफसोसनाक है। हुकूमत ने आवाम को भी खुशखबरी सुना दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 12 रुपए, डीजल 135 रुपए फी लीटर सस्ता। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि वादा था कि आलमी मार्केट में कीमतें कम होने का फौरी फायदा आवाम को मुंतकिल करेंगे। क़यामत खेज़ महंगाई का तूफान आया।
صدر آصف علی زرداری کے حالیہ دورہ چین میں مفاہمتی یادداشتوں کا جائزہ. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت پاک چین دو طرفہ تعاون مزید مستحکم بنانے سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس. چین سے معاہدوں کو عملی جامہ پہنانے کے عزم کا اعادہ. یہ مفاہمتی یادداشتیں صرف کاغذوں تک محدود نہیں رہنی چاہیے. مراد علی شاہ کی تاکید. تمام محکموں کو رکاوٹیں دور کر کے عمل درآمد تیز کرنے کی ہدایت. کراچی ثانوی تعلیمی بورڈ کے تحت میٹرک کے امتحانات کا دوسرا روز. 9ویں جماعت جنرل گروپ میں کمپیوٹر کا پرچہ جاری. دوسرے روز بھی متعدد امتحانی مراکز میں بجلی کی فراہمی معطل. متعدد کلاسز میں بغیر پنکھے کے طلبہ امتحان دینے پر مجبور. نیو کراچی میں قائم گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول میں لوڈ شیڈنگ جاری. سندھ پولیس کا شہروں، شاہراہوں، ٹریفک، ریلوے ٹریک اور کچے کے علاقے کی مؤثر نگرانی کے لیے شعبہ فضائی نگرانی قائم کرنے کا فیصلہ. آئی جی جاوید عالم اوڈھو نے سینئر افسران سے جامع اور قابل عمل سفارشات طلب کر لیں. اسٹرکچر، ایس او پیز اور آپریشنل طریقہ کار کے تعین کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے گی. ڈی جی آئی ٹی کی جدید ڈرونز، آلات، تربیت اور فوائد پر تفصیلی بریفنگ. میرپور خاص میں فہمیدہ لغاری قتل کیس کے خلاف ٹول پلازا پر دھرنا دوسرے روز بھی جاری. خواتین، بچوں سمیت سول سوسائٹی کی بڑی تعداد موجود. مظاہرین اور انتظامیہ کے درمیان رات گئے ہونے والے مذاکرات بھی ناکام. کیس میں نامزد دو ملزمان فرزانہ مجید اور ظفر حسین تنویر نے عدالت سے 13 روز کی حفاظتی ضمانت حاصل کر لی. فی تولہ سونے کی قیمت میں 700 روپے کی کمی. 4,96,962 روپے ہو گیا. 10 گرام سونا 600 روپے کمی سے 4,26,064 روپے کا ہو گیا. عالمی مارکیٹ میں سونا $7 کمی کے بعد 4,746 فی اونس کی سطح پر آ گیا. ملک میں فی تولہ چاندی کی قیمت میں 50 روپے کا اضافہ 8,064 روپے کی سطح پر آ گئی. کراچی والے ہو جائیں تیار. شہر قائد میں آگ سے سورج کا راز. درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اتوار سے بدھ تک گرمی شہر میں مزید اپنا زور دکھائے گی. لاہور میں بھی موسم کے بدلتے رنگ، کبھی بارش تو کبھی دھوپ کی آنکھ مچولی. صبح سویرے آسمان پر بادلوں کا راج، موسم خوشگوار.